नमस्कार दोस्तों। पिछले काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि एक इस तरह का वीडियो तैयार किया जाए जिसमें बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर को एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो बहुत उपयोगी होती हैं, बताना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हर स्टेट में सीबीएसई ने भी अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। तो बोर्ड क्लासेस 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही हैं, यानी कि परीक्षा पर्व शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाएं ताकि वो आने वाले बोर्ड एग्जाम को बिना किसी स्ट्रेस के, भय के, चिंता के सामना करें और बहुत बेहतर परिणाम वो प्राप्त करें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक गुरु मंत्र जो आपको दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारा वो मंत्र आप ज़रूर देखें। अगर आप वैसा करेंगे तो एग्ज़ाम स्ट्रेस तो क्या, आप किसी भी तरह के स्ट्रेस को, किसी भी तरह के भय को, फोबिया को बहुत आसानी से कोप कर सकते हैं और अपने जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एक महत्वपूर्ण घटना, एक स्टोरी, एक कहानी जो कि रियलिटी पे आधारित है बताना चाहूंगा। ये कहानी है फ्लोरेंस चैडविक, जो एक पेशेवर स्विमर है, तैराक है। वो ठान लेती है, ये घटना 1952 की है। वो पब्लिकली अनाउंस करती है कि मैं इंग्लिश चैनल को एक रिकॉर्ड समय में पार करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। तो इसके लिए क्या करती है वो, जो महासागर उसमें गोता लगाती है और तैरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत प्रयास करती है, तैरती तैरती काफी आगे निकल जाती है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि एक घना कोहरा, यानी कि धुंध, फोग है, वो महासागर के अंदर, समुंदर के अंदर छा जाता है और चैडविक को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी वो प्रयास करती रहती है, लेकिन अंत में वो हार मान लेती है और उनके साथ में सपोर्ट करने के लिए जो नाव वहां पे साथ में चल रही थी, अपने साथियों को आवाज देती है कि मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कृपया करके मुझे बाहर निकाल लिया जाए। तो चैडविक को समुंदर से बाहर निकाल के जैसे ही वो तट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो चैडविक क्या देखती है कि वो अपने लक्ष्य से मात्र और मात्र सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। अगर वो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा प्रयास और करती तो एक रिकॉर्ड टाइम में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला बन सकती थी। तो फिर क्या होता है कि जहां पत्रकार आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने कहा था कि मैं एक रिकॉर्ड टाइम इंग्लिश चैनल को पार करूंगी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए, इसका क्या कारण है? तो चैडविक बहुत ही मुस्कुराते हुए सिंपल शब्दों में अपना जो बयान है वो देती है और कहती है कि मैं किसी तरह का बहाना नहीं बना रही, मैं सच में कह रही हूं कि अगर मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा होता तो मैं उस रिकॉर्ड टाइम में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला बन सकती थी, लेकिन मुझे सामने अपना टारगेट दिखाई नहीं दिया। इसलिए क्या है, मैं अपने लक्ष्य में मतलब अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे भी चैडविक हार नहीं मानती है। ठीक 2 महीने बाद वो अपना दूसरा अटेम्प्ट लेती है और रिकॉर्ड टाइम में 13 मिनट और 23 सेकंड में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला बन जाती है। तो दोस्तों, मेरा इस एग्जाम्पल को आपके सामने प्रस्तुत करने का पर्पज और उद्देश्य यही है कि चैडविक की तरह आपकी अगर इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग हो, निरंतर प्रयास करते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसको टाइम देते हैं, तो किसी बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर और मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपको क्या है, अपने आप से कंपटीशन करना पड़ेगा। आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि चैडविक ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, बच्चे लोग आप भी वो लक्ष्य निर्धारित करें। किसी का हो सकता है कि सीबीएसई उसको टॉप करना है, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि वो स्टेट को टॉप करना चाहता है, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि वो अपने स्कूल को टॉप करना चाहता है, किसी का लक्ष्य हो सकता है कि वो अपनी क्लास को टॉप करना चाह सकता है। लेकिन उसी तरीके से
कुछ बच्चे अपने आप से कंपटीशन करें कि मैं 90% लेके आऊंगा, मैं 90% 5% लेके आऊंगा, मेरा टारगेट 80% का है। तो आप क्या करें, अपना एक गोल निर्धारित करें, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, पढ़ाई को बोझ ना समझें। कुछ बच्चे क्या है, पढ़ाई को बोझ समझ के पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं, टीचर जबरदस्ती पढ़ाते हैं। अगर आपका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप पढ़ाई को बोझ समझोगे तो आप क्या है, पढ़ाई में कभी भी बेहतर नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई को बोझ समझ के ना करें, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए आप जा रहे हैं, कुछ नया आपको सीखना है, ऐसा करें। उसके बाद ज्यादातर बच्चे जो कहते हैं कि परीक्षा के दौरान हम भूल जाते हैं, पढ़ के सारा जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता, हमें क्या है, फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है। तो किसी भी चीज को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन चीजें आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहले आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, और वो कितना आपके लिए जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी चीज को आप क्या है, आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो खुद पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फिडेंट रहें, हमेशा अपने आप पे भरोसा रखें, तभी आप क्या है, किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय को याद लंबे समय तक रख सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि पढ़ाई का उचित समय कौन सा है। तो मैं कहूँगा, पढ़ाई का उचित समय आप अपने हिसाब से देखें। पूरे दिन में आप ये देखें कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर कब होती है, तो वो टाइम आप पिक करें। कुछ बच्चे लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए पढ़ाई का उचित समय कौन सा है, ठीक है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो पढ़ाई के लिए सबसे उचित समय है वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो कोशिश करें कि आप सुबह ज्यादा जल्दी उठें, पढ़ें। कहते हैं कि अगर आप सुबह 2 घंटे पढ़ते हैं, अगर दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं तो उसके बराबर होता है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस दिन में सबसे ज्यादा बेहतर कब होती है। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि आप 1-1 घंटे का स्लॉट बनाएं, जिसमें आप क्या है, 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक लें, ठीक है। ये आपको करना है कि पढ़ाई के बीच एक ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। उस 10 मिनट में आप इधर उधर टहल सकते हैं, कोई इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, परिवार से बातचीत कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी वो ये कि आप एग्जाम को सीरियस लेना है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं बनाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि परीक्षा पर्व, एग्जाम फेस्टिवल शुरू होने वाला है, तो एग्जाम को भी आप एक पर्व की तरह एंजॉय कीजिए। ये ऐसा ही मैं बोलना चाहूंगा जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि बच्चों को ये नहीं कि आप 10th की परीक्षा दे रहे हैं, आप 12th की परीक्षा दे रहे हैं, उनको डराना नहीं है, बल्कि उनको क्या है, मोटिवेट करना है। ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली मैं बात कहना चाहूंगा कि बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड करें, अवेयर करते रहें, डराना नहीं है उनको, ठीक है। और एक बात और जो पेरेंट्स के लिए ये है कि किसी भी बच्चे को, आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ तुलना ना करें, ठीक है। और बच्चे को प्रोत्साहित करते रहें, अपने बच्चे को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, उनको आप एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझाएं, ठीक है। और लाइफ की इंपॉर्टेंस बताना भी बहुत जरूरी है कि एग्जाम जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। इसके साथ ही अगर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज आप जरूर करें, फिजिकल वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। और मेमोरी इंप्रूव करने के लिए आप कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करें। इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स है, अनुलोम विलोम है, इस तरह के जो योगा है, मेडिटेशन है, उनको करें, ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें। एक शांत मन बहुत जल्दी चीजों को कैच करता है और बहुत लंबे समय तक वो क्या है, उन चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। तो अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान बच्चों का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उनकी सिचुएशन को आपको समझना है, बड़े प्यार से उनको समझाना है। हर तरह की आप दखलंदाजी बच्चों के साथ ना करें, उनको मोटिवेटेड करते रहें, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। वो जिस तरह की चीजें डिमांड करते हैं
कि हमें ये चीज़ें खाने के लिए चाहिए, ये चीज़ें पीने के लिए चाहिए, तो आप उनके लिए हमेशा तैयार रहें, ताकि बच्चा क्या है पूरा पूरा अपना फोकस है वो एग्ज़ाम पे लगा सके। उसके बाद बच्चे भी अपनी जो तुलना है वो दूसरे बच्चों से ना करके अपना कंपटीशन खुद से रखें, अपना खुद का टारगेट डिसाइड करें कि मेरा टारगेट क्या है, कि 95% लेना है, 99% लेना है, टॉप करना है, खुद से करें ना कि किसी दूसरे बच्चे अपने साथी के साथ वो कंपटीशन करें। इसके साथ ही अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हेल्प लेने के लिए किसी तरह की कोई हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि हर एक आदमी हर एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, साइंस थोड़ी वीक है, तो आप क्या करें, उसके लिए जो आपका दोस्त है, साथी है, उससे आप हेल्प लें, ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें, तो इससे भी आप क्या है एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जरूरी है कि आप स्टडी को प्राथमिकता दें। नींद भी ये नहीं कि मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे सोना नहीं है, कम से कम 6 घंटे की नींद आप जरूर पूरा करें। और बाकी जो 18 घंटे बचते हैं उसमें आप अपने स्टडी का टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें। इसके साथ ही मैं आपको जो बता रहा था, हम बात करते हैं एक गुरु मंत्र की, जो आपको याद रखना है। इसके लिए क्या है कि आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में, तो अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अगर आप टैप करते हो और एक मंत्र अगर उसके साथ आप बोलते हो, तो आप भी एग्जाम स्ट्रेस को या किसी भी तरह के फियर को आसानी से आप दूर कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने हाथ की ये जो दोनों, ये कराटे चाप हम इनको बोलते हैं, ये कराटे चाप है। अगर आप इनको टैप करते हो ऐसे, जैसे फ्री टाइम मैंने बोला है कि 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, उस दौरान आपको ये एक्टिविटी अगर आप करते हो, तो आप किसी भी तरह के स्ट्रेस को, एग्जाम स्ट्रेस को, फियर को, फोबिया को दूर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इनको आपको क्या है टैप करना है। ठीक है, टैप करते हुए 3 लाइनें आपको बोलनी है। पहला, इवन आई हैव ए फियर ऑफ एग्जाम, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हिंदी में भी बता देता हूं, भले ही मुझे परीक्षा का डर है, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ऐसा आपको क्या है 3 बार बोलना है। ये तीनों लाइनें आप क्या है 3 बार दोहराएंगे। इसके बाद हमारा इसके अंदर दूसरी एक्टिविटी है, 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और हैं, उनको भी अगर आप टैप करते हो और एक मंत्र और बोलते हो, तो आप स्ट्रेस को, एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। सबसे पहले हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उस सर के ठीक बीच में उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है, जिसको हम तालू बोलते हैं, यहाँ पे क्या है 2 उंगलियों से आपको हल्के हाथों से टैप करना है। पहला। दूसरा, जहां पे हमारे फोरहेड के ठीक बीच में, जहां पे महिलाएं बिंदिया लगाती हैं, इस हिस्से को टैप करना है। तीसरा, फोरहेड के साइड में, यहां पे आपको टैप करना है। चौथा, आपको क्या करना है, आपके होठों के ऊपर और नाक के ठीक बीच में, यहाँ पे जो 2 लाइनें हैं उनको टैप करना है। फिर 5वां हिस्सा आपका ये रहेगा, जो चिन के ऊपर है, यहाँ पे टैप करना है। छठा, आपके कॉलर बोन की जो उभरी हुई हड्डियां हैं उनको टैप करना है। छठा हिस्सा ये हो गया। उसके बाद आपका 7वां, जो आपकी आर्म पिट है, यहाँ पे आपको टैप करना है। अब आपको टैप करते हुए एक मंत्र और बोलना है, वो ये, चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम, आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम, आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम, आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम, आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम, आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम, आई एम कमिंग आउट फ्रॉम द फियर ऑफ एग्जाम। तो ये मंत्र आपको बोलना है। ये 7 हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। हिंदी में भी बता देता हूं कि मैं परीक्षा के डर से बाहर आ रहा हूं। हिंदी क्या रहेगी कि मैं परीक्षा के डर से बाहर आ रहा हूं। किसी भी तरह का डर हो दोस्तों, आप अगर ये एक्टिविटी करते हो, हाँ, इससे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो डर है, जो चिंता है, जो तनाव है,
उसको 1 से लेके 10 तक अपने आप को क्या है रेटिंग देनी है इस एक्टिविटी से पहले। मान लीजिए कि वो आपकी रेटिंग आती है 9 पॉइंट्स, 10 में से क्या है 9 मार्क्स आप ले रहे हो। लेकिन जैसे ही एक्टिविटी आप दोनों एक्टिविटी कंप्लीट करते हो उसके बाद आप देखना कि आपका जो रेटिंग होगा आपके स्ट्रेस का, आपके फियर का, वो घटकर काफी नीचे आ जाएगा। अगर इस तरह के आप निरंतर प्रयास करते हो तो किसी भी स्ट्रेस को आप दूर कर सकते हो। तो सभी दोस्तों को जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हर स्टेट में शुरू होने वाली हैं, सीबीएसई की भी शुरू हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा ये वीडियो देखे, इससे कुछ सीखे। सभी पेरेंट्स भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें और ये वीडियो जैसे उन तक पहुंचती है वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। इसी तरीके से टीचर्स जिन्होंने पूरी साल मेहनत की है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने बच्चों को मोटिवेटेड करें, ये वीडियो जरूर दिखाएं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ताकि हम इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपके सामने लाते रहें। और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।